बाबा नामांकन के समय जन सुराज की जिस तरह भीड़ देखने को मिल रही है सर, लगता है कि वो बीजेपी को इस बार टक्कर देंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया सर? बीजेपी 102% बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार रही है। वो अपना लाज बचाने के लिए प्रत्याशी तक बदला, लेकिन लाज बचने नहीं जा रहा है। जनता के डोमन में यह प्रचारित है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। पूरी आधी आबादी, पूरी महिलाएं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के लेके बहुत आक्रोशित हैं। इसका फायदा, इसका वोट इनके एंटी में पोल होने जा रहा है और जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव ये जीत रहे हैं। आप लगातार नरेंद्र मोदी का और भाजपा का विरोध करते हैं, जबकि 75 से अधिक देश जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको दिया गया है। यह बयान जो है बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह का, क्या कहेंगे आप? तो गिरिराज सिंह ही ऐसा बयान दे सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में देखे होंगे आप, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस वाले पीछा कर रहे थे, वो जान छुड़ा के भाग रहे थे। उनका कहना था प्रेस वालों का कि भारत में पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है। इसके एवज में उनका एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला और विदेश में जा कर के देश का नाम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेस का सामना नहीं किया। 14 से लेके अब तक एक भी प्रेस का सामना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। ये बहुत सोचनीय बात है। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी उपचुनाव में ये नुक्कड़ सभा करने वाले हैं। यहाँ नुक्कड़ सभा करेंगे तो जमानत भी जब्त कराएंगे। इसलिए हम उनसे, अब उनका प्रोग्राम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो प्रोग्राम करेंगे। उनके करने के बावजूद बांकीपुर विधानसभा से इनकी जमानत जब्त होने जा रही है भाजपा की। वैशाली के कोरौल थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही को बीच बाजार से अगवा कर दुष्कर्म किया गया। क्या वास्तव में सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है? देखिए, बिहार किसी भी राज्य की सरकार दो लोग मिल के चलाते हैं। एक इलेक्टेड होते हैं, एक सिलेक्टेड होते हैं। तो जहां इलेक्टेड अनपढ़ होगा तो सिलेक्टेड उसका फायदा उठाएगा, अपने मन से काम करेगा। ये बहुत ही अशोभनीय बात है कि प्रशासन में जो कानून के रखवाली करने वाली महिला सिपाही है उसको अगवा किया गया। ये बहुत दुखद बात है किसी सरकार के लिए। किसी सरकार में हम लोग को ही बहुत दिन सरकार रही, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सिपाही और कोई दरोगा का अपहरण कर लिया गया हो। और सिपाही, एक महिला सिपाही आरक्षी जो, तो मैंने ये भी सुना है कि उसकी बलात्कार तक किया गया। ये बहुत घृणित बात है। समाज और सरकार के लिए ज़्यादातर शासन और प्रशासन दोनों के लिए इसमें क्षमा मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। जंगल राज बोलकर पिछले 22 वर्षों से 21 वर्षों से भाजपा गठबंधन की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया तो भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, और सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाया तो बंटी यादव मारा गया। क्या यह मंगल राज है? देखिए, गैर कांग्रेस की सरकारें जब आई है, जनता परेशान हुई है। ये जंगल राज था, ये जंगल राज पार्ट 2 है और इसी तरह से चलते रहेगा जब तक ले जनता सजग नहीं होगी और इनका बाहर इनको सरकार से नहीं करेगी, तब तक ऐसा होता रहेगा। क्योंकि देखिए, पिछले 25 वर्षों से यहाँ बिहार में खास करके किसी भी पार्टी को स्पष्ट मैंडेट सरकार जनता नहीं दे रही है। इसका फायदा जो अनपढ़ इलेक्टेड लोग हैं उठा रहे हैं और सरकारें जोड़ तोड़ के बना करके ये सब हो रहा है। ये सब बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये सब नहीं होना चाहिए। जनता को अमन चैन के लिए सरकारें बनाती है
लोकतंत्र में यही कहा गया है कि जनता जो सरकारें चुनती है अपने अमन चैन के लिए, उनके बाल बच्चों की भलाई के लिए, और यहाँ उल्टा हो रहा है। जातीय भावना फैला के, धार्मिक भावना फैला करके ये तरह तरह के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि मोदी जी ने कहा कि मैंने राम को लाया, मोदी जी ने कहा मैंने मंदिर बनवाया, मोदी जी ने कहा कि ट्रस्ट हमने बनवाया, और जितना चढ़ावा चोरी हुआ वो करोड़ों में, करीब 62 टन स्वर्ण धातु, चांदी की धातु और कागभूषणी की मूर्ति सब गायब हो गया। और ये सब पैसा कहाँ गया? तो ये सब पैसा आरएसएस का एक विशाल महल बन रहा है। ये आरोप तो आप ही के सहयोगी पार्टी जो है सपा पर लग रहा है कि उसी का टिन्नू यादव है जो ये सब सम्मिलित है इसमें। कोई हो संपत राय, चंपत राय, नहीं, टिन्नू यादव वो भी हैं, तो चंपत राय के ड्राइवर है। चंपत राय के चंपत राय के ड्राइवर ग्रुप से जो है टिन्नू यादव का रहा है। चंपत राय का नाम जो है दबाया जा रहा है या क्या है? नहीं, ये चंपत राय को बचाया जा रहा है क्योंकि भाजपा के और आरएसएस के प्रमुख के बहुत खास हैं और मोदी जी के मित्र हैं और बड़े भारी देश के लोंडेबाज हैं। लोंडों के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया। ये ध्रुव सत्य है, लोंडेबाज हैं, इसका प्रमाण है कि मैं ऐसे कोई नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण है। और लोंडेबाजी में इन्होंने चढ़ावा थोड़ा सा चोरी किया, आदत बढ़ते गया और सारा गायब कर दिया। राम जी, हनुमान जी देखते रह गए, यह कलयुग है, यहाँ देखते रहे। यहाँ तो राम जी की दुकान खोला हुआ है, लोग दुकान खोल के सिर्फ चढ़ावा चोरी कर रहा है। धार्मिक भावना से थोड़े किया गया, राम के नाम पर वोट लिया गया, राम के नाम पर का चढ़ावा चोरी किया गया और इसे आरएसएस का अमल बन रहा है। जिस राम के नाम लेकर के मोदी जी और भाजपा पूरी तरह से सरकार बनाने में हमेशा सक्षम है, उसी राम जी का भक्त हनुमान जी को बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी जो है बीच रोड पे डांस करवाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये धार्मिक भावनाओं को जनता के जो बांकीपुर में नहीं किया गया है, लखनऊ में किया गया है। हनुमान जी का स्वरूप देखे एक आदमी को नचाया जा रहा था आगे। यह पूरे हिंदुस्तान के 80% जो सनातनी लोग हैं उनका अपमान है और इसका परिणाम इनको अगले 29 के चुनाव में भी दिखाई देगा कि क्या होता है। बिहार के सब बड़ी पार्टी बीजेपी के जो उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा है, प्रेस मीडिया से बात करते हुए बचते नजर आ रहे हैं, क्या हो सकता है? अरे तो जो देखिए वो ऐसा है, देखिए बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री चौथी फेल, बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं फेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 9वीं फेल। ये लोग कोई भी पास नहीं हो, कभी दिखाए हैं क्या? नहीं दिखाए हैं। और ये पुराने सहयोगी पार्टी में जब ये मंत्री थे सम्राट चौधरी, तब तो आप इनको मंत्री बनाए, उस टाइम आप इनकी डिग्री चेक नहीं? हम लोग के सरकार में नहीं थे कभी। यह आरजेडी के सरकार में चरवाहा विश्वविद्यालय के उपज हैं। आरजेडी कांग्रेस एक ही साथ में थी ना? अब नहीं है ना, अब नहीं है, अभी तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ। हो जाएगा, उसका घोषणा भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, घोषणा हो जाएगा। इसमें भी दिखाई दिया ना जो हम लोग चाहते थे कांग्रेस कैंडिडेट समर्थन करे, समर्थन इसका। एक आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार बांकीपुर से बीना मानवी ने नामांकन करके जब वो बाहर निकली तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्या इस तरह से उन्हें फंसाने का या चुनाव से हटाने का काम किया गया या फिर कोई खेल था? नहीं, जो मेरे जानकारी में है तो उनको कोई 2009 का कोई केस था, उस पर वारंटी थी, कोर्ट के संबंध था उन पर और बेलेबुल धाराओं में था, तो उनको अरेस्ट किया गया कोरम के तहत, कानून के तहत, और फिर शायद थानों से बेल दे दिया गया। अब वो बाहर हैं, स्वतंत्र हैं।